बड़े भाई, छोटे भाई और राजीव दा, मेरा दी आई हुई है, हमारे एससी अध्यक्ष हरिंदर दा, अर्जुन दा, या समस्त जितने भी लोग आए हैं, मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, जोहार। आज जो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एक कारण और एक सवाल और कुछ जवाब के साथ हम आपके पास आए हैं। जब मोहम्मद अखलाक अंसारी को धनबाद लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में टिकट का घोषणा किया गया, तो दोनों समाज से, चाहे आप हिंदू समाज से ले ले या मुसलमान समाज से ले ले, दोनों समाज से एक सवाल उठा कि अखलाक अंसारी बीजेपी का वोट काटने के लिए आया है, अखलाक अंसारी कांग्रेस का वोट काटने के लिए आया है। बताइए कितना दुख का बात लगता है कि जहां हम लोग परिवर्तन की ओर जा रहे हैं कि नहीं, हम अपने समाज का, अपने छोटे छोटे बच्चे को उज्जवल भविष्य का कुछ परिवर्तन हो, कुछ चेंज हो, और उस पर लोग सवाल करते हैं कि वोट काटने के लिए आया है। पहला बात एक चीज जान लीजिए, हम अपने गार्जियन स्वरूप सारे लोगों को कहते हैं कि जिन्होंने भी 50,000 वोट आपका लोकसभा में क्रॉस कर जाए, वो वोट कटवा नहीं होता, वो समझ जाए आपके साथ रेस में चलने के लिए तैयार है। और अगर एमएलए में अगर कोई 20,000 25,000 वोट लाता है, तो वो भी समझ जाइए कि विधायक बनने के लिए वो आपके साथ भी रेस में दौड़ने के लिए तैयार है। खैर छोड़ दीजिए, ये तो चुनाव का मुद्दा हो जाता है। हमारा जो मुख्य बिंदु पर हम बात करते हैं और जो झारखंड में हक अधिकार का बात करते हैं, वो नीति और नियम का होता है। पता नहीं जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं उन लोग अपने आप को राजनेता घोषित कर लेते हैं, लेकिन हम खुला शब्द में उनसे कहना चाहेंगे, और आप भी इस चीज को देखिएगा कि आज तक वो राजनीति को परिभाषित नहीं कर सकता। उसको पूछिए, विधायक महोदय, आप हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में आए हैं, सिर्फ आप राजनीति को परिभाषित कर दीजिए। नहीं परिभाषित कर सकते वो राजनीति। अगर आप उनसे कहिएगा कि राजनीति को परिभाषित कीजिए, तो उनके पास शब्द नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि राजनीति क्या होता है। राज्य पर नीति और नियम लगाना, शोषित वंचित गरीबों के लिए, उसी को राजनीति करते हैं, उसी को राजनीति करते हैं। है हमारा आज राज्य देखिए 24 साल का हो चुका है। जब किसी का घर में एक बच्चा 24 साल का हो जाता है, तो अपना पिताजी का, अपना माँ का, अपना बहन का, अपना बीबी का, अपना फूफा फूफी, सबका उस जिम्मेदारी अपना सर पर उठा लेता है। लेकिन शर्म का बात है कि हमारा राज्य 24 साल का हो गया है, लेकिन अभी तक हम किसको मतदान करना है, किस प्रत्याशी को मतदान करना है, इस सद्बुद्धि हम लोगों में अभी तक नहीं आई है। शर्म का बात है समझ झारखंडवासी की, समझ झारखंडवासी के लिए शर्म का बात है। हम लोग जाति, धर्म, पार्टी की राजनीति करते हैं, लेकिन आज तक मेरा मनसा कभी नहीं किया कि हम माटी की राजनीति करें। क्यों ना हम अपना माटी को चुने, हम अपना खतियानधारी को चुने, जो झारखंड हक अधिकार का बात करता है, जो नीति नियम का बात करता है। और हमारा नीति नियम क्या गलत है? कोई नीति नियम गलत नहीं है। स्थानीय नीति मिलना चाहिए, विस्थापन मिलना चाहिए, नियोजन मिलना चाहिए, प्लान रुकना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए। सरकार से हम कोई विशेष चीज का मांग भी नहीं करते। और सबसे ज्यादा अगर प्लान का शिकार समझ झारखंड में है तो मुसलमान समाज है। सबसे ज्यादा अगर कोई जाति अपना राज्य से अपना बीवी को, अपना माँ को, बहन को, अपना रिश्तेदार को छोड़ करके दूसरे राज्य की ओर माइग्रेट करता है, तो इसमें सर्वप्रथम अगर कोई जाति है तो मुसलमान जाति है। और इसके बदला में आता क्या है? वहां से लाश आता है, लाश आता है। वो बाहर में जाकर के देखिए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, वहां पर जाता है और नौकर का काम करता है, टेम्पू चलाता है, सब्जी बेचता है, किसी का दरबारगिरी करता है, और बहुत अगर उच्च दर्जा का काम किया तो किसी का मालिक के घर में काम करता है। और वही सब राज्य के लोग हमारे राज्य में आकर के एसपी, डीएसपी, बीडीओ, सीओ बन करके आपके ऊपर शोषण करता है। फिर भी यहाँ के समाज और यहाँ के लोग और यहाँ का शासन प्रशासन दोनों खामोश रहता है। बड़ा दुख का बात है। झारखंड राज्य में हमारे की चीज की कमी है तो यह चीज कह दे, 40% हम टैक्स रेवेन्यू जनरेट करके केंद्र सरकार को देते हैं। 40% ऑल ओवर 100% की अगर कैलकुलेशन की बात करें, इकलौता झारखंड 40% टैक्स रेवेन्यू जो जनरेट करके हम लोग केंद्र सरकार को देते हैं। पूरा भारत में 28 राज्य, 7 संयुक्त राष्ट्र में होने के बावजूद भी अगर सबसे निचला स्तर पर कोई राज्य है तो झारखंड का राज्य। जब
जेएमएम ने अपना सरकार बनाया था, चुनाव के पहले वो भी एक मुद्दा लेकर के आए थे 1932 लाए थे, सबको मालूम। आप बड़े बड़े वादा करके लोगों का वोट करके लेकर के जाते हैं, लेकिन जब जन मुद्दा का बात आता है, जब यहाँ पर शिक्षा का बात आता है, वैकेंसी का बात आता है, तब कभी भी आप उस चीज से मुकर जाते हैं। वादा कर देते हैं कि हर साल हम 5 साल का नौकरी देंगे। आज आपके सामने जो मोहम्मद अखलाक अंसारी, जो आपका बेटा भाई बनकर यहाँ पर खड़ा है, एक चीज जान लीजिए, मोहम्मद अखलाक अंसारी झारखंड का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा लड़का है। एमए किया है, बीएड किया है, आप पीएचडी करके हम छोड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर आज हम बेरोजगार हैं तो याद रख लीजिएगा मेरा बात को, आपका बेटा 10 साल बीए और एमए करेगा, फिर भी उसको रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन हर साल बढ़ता है। जब हमको इस उम्र में नहीं मिला तो आपको कहां से मिलेगा? हाँ, मिलता है यहाँ पर रोजगार। कैसे मिलता है कि अगर बाहर के लोग यहाँ पर 80% रोजगार करते हैं तो हमारे यहाँ झारखंडी को 40% देता है। क्यों हम 40% स्वीकार करें? जब हम जाकर के बिहार में एग्जाम देते हैं तब वहां 90:10 का रेशियो बनता है, यानी 90 बिहार के लड़के फॉर्म भरेंगे या वहां के लोगों को चयन किया जाएगा और बाहरी लोगों को यहाँ पर 10%। तो वही चीज का मांग हम अपने झारखंड में भी करते हैं, वही चीज का मांग हम झारखंड में करते हैं। जितना भी प्लांट लगता है आप देख लीजिए, पहले लोग मुआवजा पे 10,000, 20,000 या बहुत ज्यादा हो जाता था तो 50,000 का मुआवजा होता है। लोकसभा चुनाव के बाद मोहम्मद अखलाक अंसारी ने 3 परिवार को, पूरा जेबीकेएसएस के समस्त हम लोग मिल करके, आपका धनबाद का टीम, सिंदरी का टीम, हम लोग मिल करके 3 परिवार को 15-15 लाख का मुआवजा दिया है और उन लोगों को परमानेंट उस प्लांट पर नौकरी दिलवाया है। और वो भी आपका एक ऐसा प्लांट, एसीसी प्लांट, आप जाकर पता कीजिएगा, एसीसी प्लांट जो है वो अडानी का है, यानी इनडायरेक्टली कहिए या डायरेक्टली कीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। अडानी किसका आपको भी मालूम है, आपको मालूम है, सभी लोगों को मालूम है। उस प्लांट को में लोग वहां पर हर जनप्रतिनिधि जाकर हड़ताल करते थे, लेकिन 2 घंटा के ऊपर वहां पर लाठीचार्ज होता था और हर जनप्रतिनिधि को हटा दिया जाता था। लेकिन उस प्लांट को हम लोगों ने 72 घंटा तक उसका गेट को जाम करके रखा। ये सबसे बड़ा उपलब्धि है, ये सबसे बड़ा उपलब्धि हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी का है। वो आज तक जाति पाति का बात नहीं करते हैं। देखिए, हम सब कहीं जाते हैं तो हम अपना समाज को, मेरा समाज एक चीज जान लीजिएगा, सोया हुआ समाज है, खौफ वाला समाज है, डर है। इस समाज को जो वास्तविकता है, इससे कोई छुपने वाला चीज नहीं है कि बीजेपी है या कांग्रेस है। तो हम अपने समाज के लोग से एक चीज कहना चाहते हैं, दादा, अगर बीजेपी हमको छाती पे आगे से वार कर रहा है तो कांग्रेस मेरा पीछे से वार कर रहा है, इससे भी आप छुप नहीं सकते, इससे भी हम अपने समाज को नहीं छुपा सकते। सब मरना ही है हमको। हम जब जानते हैं कि अल्लाह ताला जिस समय हमको मौत दिए हैं, इंशाअल्लाह उस घड़ी में मौत होगा, उस पल मौत होगा, तो किसी पार्टी से मौत के डर नहीं है। सबसे ज्यादा भड़काऊ भाषण मोहम्मद अखलाक अंसारी देता है, तो सबसे पहला डर हमको होना चाहिए, लेकिन खुलेआम चलते हैं। कौन चीज का डर? बिहार का बीडीओ और सीओ से बाखुदा बता रहे हैं, मेरा फोन आता है, उन लोग कहते हैं कि अखलाक जी, आप लोग का झगड़ा जो है, आप लोग का लड़ाई जो है, बिल्कुल जायज लड़ाई है, कोई नाजायज लड़ाई नहीं है। लेकिन हमारे वर्तमान सीएम को पता नहीं 1932 खतियान लागू करने में क्या परेशानी होती है। हम बताते हैं परेशानी क्यों आती है, क्योंकि जितना भी आईएएस और आईपीएस है सब बाहरी लोग बैठे हुए हैं। जितना आईएएस और आईपीएस है सब बाहरी लोग बैठे हुए हैं। हम अपने समाज से या सारे समाज से एक ही चीज कहेंगे कि आप 2 रोटी कम खाइएगा, 2 रोटी कम खाइए, 1 जोड़ा कपड़ा कम लीजिए, लेकिन कम से कम अपना बच्चा को पढ़ाए, उच्च स्तरीय पढ़ाई कराइए, हाई एजुकेशन दीजिए, उसको पढ़ाइए जरूर, क्योंकि जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक वो लड़ेगा नहीं, और जब तक वो लड़ेगा नहीं तब तक उसको हक अधिकार मिलेगा नहीं। इसलिए पढ़ाना सबसे बड़ा जरूरी है। आज यदि अखलाक अंसारी अपनी बातों को निर्भीक होकर के शासन और प्रशासन दोनों पर सवाल उठाता है कि इसका मुख्य श्रेय इसका सिर्फ शिक्षा है, अगर मेरा शिक्षा नहीं रहता तो शायद हम भी गूंगा होते। क्योंकि एक चीज जान लीजिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के रचना करता थे, उन्होंने साफ शब्द में एक लाइन में कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पढ़ाइए अपना बच्चा को जरूर। और मैं अपने समाज से एक आग्रह करूंगा कि इस बार ना तो जेएमएम को आपको देखना है, ना कांग्रेस को देखना है, ना आसू को देखना है, ना जेवीएम को देखना है, किसी भी दल को नहीं देखना है। आप उसी दल को देखिए
जो मेरा हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करेगा। जो मेरा हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करेगा, मुसलमान समाज उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलेगा। 8 लोकसभा चुनाव हम लोग लड़े थे, 8 प्रत्याशी थे। टाइगर जयराम महतो, मोहम्मद अखलाक अंसारी को पूरा समय झारखंड में सबसे हॉट सीट दिया, और चंदन कियारी विधानसभा का हम शुक्रगुजार हैं। हम लाख लाख उन लोग का शुक्रिया करते हैं कि सिर्फ चंदन कियारी से मोहम्मद अखलाक अंसारी को 35,550 वोट मिला। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है चंदन कियारी के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूं अपने चंदन कियारी विधानसभा के लोगों के लिए। मैं यही नोडिया में आया था, मेरा यहाँ पर एक सभा था, शायद सभी सुन ले उस समय भी। हम पहले भी कह चुके लिए कि कांग्रेस पुनः 3.5 लाख वोट से हार रहा है, और 3.5 लाख वोट से वो हारा। क्यों हारा? हम सिर्फ नोडिया गांव से लोकसभा का निर्धारित नहीं कर सकते। हम सिर्फ गोविंदपुर से पूरा लोकसभा का निर्धारित नहीं कर सकते हैं। सर्वप्रथम मुसलमानों को जानना होगा कि हमारे प्रतिशत कितना है, कितना प्रतिशत हम हैं। हम झारखंड में अगर देखा जाए तो 15% है, और समस्त भारत में अगर देखा जाए तो 19.8 है। तो 19.8 में टाइगर जयराम महतो और हम लोग खुद कहते हैं कि 15% अगर हैं तो हर दल को कम से कम 15 विधायक का टिकट कम से कम मुसलमान को देना चाहिए। क्यों नहीं देते हैं? सिर्फ मुसलमान झंडा ढोएगा, आपका गाड़ी का ड्राइवरी करेगा, आप जाएंगे तो जिंदाबाद का काफिला निकालेगा, और आपका बीबी बाल बच्चा का कपड़ा का शॉपिंग करवाएगा, और आपका काफिला का शोभा बढ़ाएगा। कतई मुसलमान इस बार 2024 का विधानसभा में बर्दाश्त नहीं करेगा। ये उसी प्रत्याशी को चुनेगा जो हक अधिकार का बात करेगा, जो समानता का बात करेगा। समानता की बात कीजिए, और हम खुलेआम कहते हैं कि आपका हक और अधिकार मांगना छोड़ दीजिए। मांगता वही है जिसको वो चीज का हक नहीं। मांगना छोड़िए, छीनना सीखिए, क्योंकि मैं हर सभा में एक बात तो कहता हूं, मांगने से भीख मिलता है, अधिकार नहीं। कतई आपको अधिकार नहीं मिलेगा। भीख मांगना छोड़िए, अधिकार को छीनना सीखिए। अब पता नहीं, हमको इस चीज का बड़ा ग्लानि होता है, बड़ा दुख होता है कि 1932 का अगर खतियान आधारित नियोजन नीति झारखंड में लागू हो जाएगा तो क्या मुसलमान उससे वंचित रहेंगे? बताइए हमको। मेरा कौम वंचित रहेगा? नहीं रहेगा। अगर 1932 का खतियान लागू होता है तो हर एक जाति और हर एक समुदाय के लिए लागू होगा, सिर्फ महतो के लिए, सिर्फ दास के लिए, या फिर मंडल समाज के लिए, या किसी भी जाति के लिए, पर्टिकुलर एक जाति के लिए खतियान नियोजन नीति किसी राज्य पर लागू नहीं होता है। अगर पलायन रुकेगा तो ऐसा थोड़े है कि सिर्फ एक जाति का पलायन रुकेगा और कहेगा नहीं मुसलमान बावर्ची करने के लिए मुंबई जाएगा, ताकि मुंबई में जितना होटल खुला है वहाँ बावर्ची में नंबर 1 का अगर कोई खाना कोई जात बनाता है तो मुसलमान बनाता है, वही लोग को यहाँ पर भेजिए। ऐसा तो नहीं है। विस्थापन जो आपका होता है, बोकारो पूरा विस्थापित क्षेत्र है। बताइए वहाँ पर कितना गांव है जो उसको ना तो अभी आपका ग्राम में रखा गया है, ना उसको नगर में रखा गया है। कितना दुख का बात है। जिस दिन हमारा कोई प्रत्याशी विधायक बन के बोकारो में यहाँ पर आएगा, सर्वप्रथम अगर न्याय की बात करेंगे तो विस्थापन का वहाँ पर मुद्दा सबसे पहला मुद्दा। उसका शिकार चंदन कियारी भी। पूरा झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला की राजधानी धनबाद है मेरा, लेकिन बताइए हमारा जिला का माँ लोग बहन लोग अपना सर पर छोड़ा से कोयला ढोती है। भाई साहब अपना साइकिल पर एक बोरा कोयला को लेकर के जाता है, लेकिन बाहरी लोग वहां पर ट्रक का ट्रक रात में भी यूपी बिहार दिल्ली के लिए सप्लाई करता है, और कानून और प्रशासन दोनों खामोश रहता है, अंधा बन जाता है। इसका कारण भी एक ही है, क्योंकि जितना भी पदाधिकारी है और जितना भी विधायक सांसद है झारखंड में अधिकतर बाहर का है। इसलिए आपका आवाज को कोई बाहरी नहीं उठाएगा। जिस दिन खतियानधारी, जिस दिन झारखंडी हमारे यहाँ का विधायक सांसद एसपी डीएसपी बीडीओ सीओ बनेगा, याद रखिएगा कि आपके साथ कभी भी शोषण नहीं होगा।